हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज हम लोग पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में। बहुत सारे कुछ आज हम लोग संविधान के बारे में इसी पे जानेंगे। क्या क्या जानेंगे, तो आज हम लोग जानेंगे कि संविधान के बनाने के पीछे क्या रीजन था, उसका वैल्यू क्या थी और कौन कौन से देश ऐसे थे जिसका जो बेस्ट फीचर्स था उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। और हमारे संविधान भी बनाने के पीछे उसमें जो जितने भी कानून बनाए उनसे लोगों को क्या क्या फायदा होगी और इंडिया किस तरीके से एक नई सोच की तरह जाएगी हमारे संविधान बनने के बाद, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रियम्बल के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विजन एंड वैल्यू। विजन का यहाँ पर मतलब है कि सोच। आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसे बनाने के पीछे क्या सोच थी। और वैल्यू, आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का क्या वैल्यू थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान होता है वो रिफ्लेक्ट करता है उसके फीचर्स के बारे में, कल्चर और इथॉस के बारे में। उसका फीचर्स, उसके क्या क्या खासियत है, वो उनके कल्चर कैसे है और उनका प्रकृति कैसा है। इसके अलावा वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, मतलब कि जिस भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है वो हमें पता चलता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके संविधान के बाद ही हमें, उसके संविधान जब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि आखिर उसके देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। देखिए, ब्रिटिश जो है, जो कि पूरे विश्व में राज किया था, उसके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, मतलब उसके पास कोई लिखित संविधान नहीं था। देखिए, फ्रांस और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट जो है, उसका जो संविधान बना वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के बाद बना। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जब हुआ उसके बाद फ्रांस का और यूनाइटेड स्टेट का जो संविधान बना, लेकिन ब्रिटिश के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। देखिए, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। भारत तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक इंसान रहेगा वही पूरा संविधान बना देगा। तो भारत के अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग जाति के जो लोग थे, अलग अलग जगह के रीजन के जो लोग थे, वो सब क्या किए, अपने अपने मेंबर को इलेक्ट किए, वोट दिए। और फिर वो इलेक्टेड मेंबर को हम लोग उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि इलेक्टेड बाय पीपल, वो इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा वो इलेक्ट किए गए थे। और उसके सीरियस डेलिब्रेशन के बाद, मतलब बहुत ही गहरा सोच विचार करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। देखिए, इसमें जो इंसान उसमें वोट दिए थे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे, वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख, एंग्लो इंडियंस और भी इसके अलावा ईटीसी, यहाँ पर, हाँ, क्रिश्चियन, हरिजन, ईटीसी, मतलब कि और भी बहुत सारे ऐसे कास्ट थे जो कि वहां पर वोट देकर के अपने अपने जाति के जो एक क्या थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को कहाँ भेजा था, तो संविधान बनाने के लिए भेजा था। और इसके साथ ही ऐसा अलग अलग जगह से लाने का ये भी मकसद था कि इस रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम है, लोगों के बीच में ऐसी क्या क्या समस्या है जिससे हम लोग को सुधार करनी है, जिसके वजह से हमारा देश जो है वो विकास की तरफ जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि अलग अलग लोग जो है वो इलेक्शन देकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे जो कि संविधान को बनाए। नेक्स्ट is some ideals like commitment of democracy and guarantee of justice, equality and freedom। कुछ इसके आइडियल भी थे जो थे कि कमिटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का कमिटमेंट, इसके अलावा गारंटी ऑफ जस्टिस। हमें किससे पता चलता है कि हम लोग को जस्टिस मिल रहा है, तो वो राइट टू इक्वालिटी से हमें पता चलता है, राइट टू लॉ से हमें पता चलता है कि हम जो है वो गारंटी ऑफ जस्टिस। इसके बाद इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी से हमें इक्वालिटी के बारे में पता चलता है, राइट टू फ्रीडम से हमें राइट फ्रीडम के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ थे जो कि हमारे विजन एंड वैल्यू, हमारी क्या क्या सोच थी ये संविधान बनाने के पीछे और इसका क्या क्या वैल्यू था, इसके बारे में पता चला। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जितने भी मेंबर थे उस संविधान बनाने में, जो जिसे हम लोग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें लगभग एटलीस्ट 300 पीपल थे, जिसमें कि 15 फीमेल्स थी। 15 फीमेल्स ही इसीलिए थे क्योंकि उस टाइम में फीमेल्स को एजुकेशन बहुत ही कम मिल रहा था, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग थे जो कि लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहते। अब तो सब करना चाहते, लेकिन पहले नहीं था, इसलिए सिर्फ 15 फीमेल्स थी जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट की थी। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन में ही आती है प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले। आखिर ये प्रियम्बल होती क्या है। देखिए, प्रियम्बल को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो बिगिनिंग में ही इसे जोड़ा गया। प्रियम्बल होता क्या है, तो देखिए, प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज
नॉन जस्टिसिएबल। देखिए ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन है किसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन, हमारा प्रियम्बल, हमारी प्रियम्बल से भी हमें बहुत कुछ हमारे संविधान के बारे में पता चलता है। और ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल मतलब ये होता है कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, प्रियम्बल में एक वर्ड को भी चेंज नहीं किया जा सकता है। देखिए इसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि ये वीडियो जो है, जो भी वीडियो बनाकर हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं तो उसमें क्या लगता है, उसमें थंबनेल बनाया जाता है, थंबनेल में लिखा जाता है कि आखिर उस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ाया गया है। हम थंबनेल देख करके हमें पता चल जाता है कि आखिर उस वीडियो के अंदर में क्या क्या पढ़ाया गया। ठीक उसी तरह हम लोग पूरा वीडियो तो नहीं देखते, लेकिन सिर्फ थंबनेल देखते हैं। ठीक उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं भी पढ़ते हैं तो सिर्फ थंबनेल, थंबनेल कौन है, तो प्रियम्बल है थंबनेल। प्रियम्बल को देख करके हमें पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में क्या क्या है और ये किससे लिया गया था, मतलब कि कहाँ का आइडिया था, किस दूसरे देश में ये प्रियम्बल का आइडिया चल रहा था, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इसका एम क्या है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्या एम है वो भी इस प्रियम्बल में लिखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और बेसिक पर्पस क्या है हमारे संविधान बनाने का, ये भी हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। देखिए इट इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा। किसकी आत्मा कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा प्रियम्बल है। शायद ये आप लोग एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आखिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा कौन है, सोल कौन है, या तो फिर प्रियम्बल को क्या बोला जाता है, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोला जाता है। आई होप कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल, प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है किसे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को इंट्रोड्यूस करता है प्रियम्बल। और यह है नॉन जस्टिसिएबल, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जा सकते, एक वर्ड भी, इच जो वर्ड है ये भी वर्ड यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता है। इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमारे ये जो संविधान है उसके बनाने के पीछे का क्या कारण है, पर्पस क्या है, वो भी हमारे इस प्रियम्बल में लिखा गया है। और प्रियम्बल को हम लोग बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हमारे संविधान का क्या है, एक आत्मा है। देखिए हमारा संविधान जो है वो बहुत ही विचार विमर्श के बाद तो बना ही, साथ में हमारा भारत जो है, हमारा भारत का जो संविधान है उस संविधान में अलग अलग विदेश का जो संविधान है उन सब में से जो भी बेस्ट फीचर्स थे उन सबको अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब कि दूसरे देश के जो संविधान था उसमें जो जो अच्छाइयाँ थी, जो जो सब गुड फीचर्स थे उन सबको हमारे अपने संविधान में ले लिया गया। आप तो बोलेंगे कि ये तो चीटिंग हो गया कि दूसरे के संविधान में से चोरी कर लिया गया। तो देखिए कहा ही जाता है कि अगर किसी भी इंसान के पास नॉलेज रहता है तो उससे हमें नॉलेज लेना चाहिए, चाहे वो इंसान कितना भी खराब या अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके पास नॉलेज है तो हमें उससे नॉलेज ले लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जिसके पास भी अच्छा अच्छा बेस्ट फीचर्स थे वो सबसे हम लोग ले लिए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर ब्रिटिश का जो संविधान था उसमें से क्या क्या अडॉप्ट किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले बात कि हमारा ब्रिटिश का जो संविधान है वो रिटन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन नहीं। पहला कि हेड ऑफ द स्टेट, उन सब में हेड ऑफ स्टेट कौन होती है, क्वीन होती है। और हम लोगों में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। अब ये प्रेसिडेंट वर्ड जो है ना ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है आइडिया ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का जो आइडिया है ना वो भी हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होती है कि जिसमें देखिए कि यह है पीएम, पीएम के नीचे अलग अलग मिनिस्टर आते हैं, अलग अलग स्टेट के सीएम आते हैं, फिर उसके भी नीचे अलग अलग आते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो होता है यही होता है कैबिनेट मिनिस्टर। और ये भी कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग जानते हैं कि हमारा इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी वो भी कहाँ से लिया गया, तो वो भी ब्रिटिश से ही लिया गया। नेक्स्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें कि दोनों हाउस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये भी हम लोग ब्रिटिश से ही लिए थे। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, ये जो वर्ड आया है ना लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों भी हम लोग ब्रिटिश से ही लिए थे। इसके साथ साथ जो लोकसभा होता है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होता है, ये बात भी जो है हम लोग वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए थे। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं एक अलग वीडियो में। देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जितने भी काउंसिल मिनिस्टर है उन सब में अगर कोई भी एक अगर अच्छा काम करेगा तो ऐसा नहीं है कि बस उसी का नाम होगा, बाकी जो सब रहेंगे उसका का भी नाम होगा। और अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि बस उसका ही नाम गिरेगा, पूरे ग्रुप का ही नाम गिरेगा। यही होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये भी हम लोग लिए थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही।
नेक्स्ट है कि लोकसभा का स्पीकर जो होता है, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए थे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें ऐसा डाल के पूछ दिया जाता है कि कोई 5 ऐसे फीचर्स, बेस्ट फीचर्स बताओ कि जो कि इंडिया बोरो किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप लिख सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ये कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं। ये हम लोग अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ प्रियम्बल, कैबिनेट मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग कहाँ से लिए थे, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो भी ब्रिटिश से ही लिए थे। फिर बाइकेमरल लेजिस्लेचर, मतलब कि दोनों हाउस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बाइकेमरल। और यूनिकैमरल, जिसमें कि एक ही हाउस प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिए थे, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए थे। तो लोकसभा किसे पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, और राज्यसभा किसे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि एक डूबेगा तो सब डूबेगा, साथ लेकर डूबेगा, और एक का नाम जाएगा तो सारे का नाम लेकर वो ऊपर जाएगा। जैसे कि नहीं होता है कि अगर टीम गेम जो होता है उसमें अगर मेडल जो जीता जाता है, अगर ट्रॉफी जीता जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो ट्रॉफी किसी एक का होगा, वो ट्रॉफी पूरे टीम का होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी होता है। अगर उसमें कोई भी फुटबॉल का टीम है, अगर वो हार गई तो ऐसा नहीं कि बस एक ही उसका जो कैप्टन रहेगा वही हारेगा, ऐसा नहीं है, सब हार जाता है और जीतता है तो सब जीत जाता है। तो वैसे वही इसका भी कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और लोकसभा का जो स्पीकर होगा, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए थे। नेक्स्ट है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अडॉप्ट किया हमारे इंडिया ने। तो पहला है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो संविधान ये रिटन है और सबसे बड़ा संविधान है, लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया के पास है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि लिखना, हमारा जो संविधान रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा, ये हम लोग अमेरिका से ही लिए थे। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब कि अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर होगी। जो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, वही पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती, उसके पास अलग पावर होती है, उसके पास अलग पावर होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम, और ये भी हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किए थे। नेक्स्ट है हेड ऑफ द स्टेट कॉल्ड प्रेसिडेंट, ये मैं पहले भी बताई थी कि जो हम हेड का जो स्टेट का जो हेड होता है उसे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। और ये जो हेड का जो स्टेट का जो हेड होता है, ये हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, और उसे प्रेसिडेंट कहते हैं, ये हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। और प्रोविंसेस कॉल स्टेट, देखिए जो प्रोविंसेस उसे हम लोग स्टेट बोलते हैं, ये हम लोग भी लिए थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए थे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के को क्या क्या पावर मिलती है, ये भी हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए थे। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।